नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। बीजेपी ने मिलिटेंटों की जानिब से कल किए गए हमले को बौखलाहट से ताबीर किया और कहा कि यूटी में बदलाव और अमन की फजा कायम होने से ऐसी क़ुव्वतों को करारा जवाब मिला है। इन बातों का इज़हार बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने किया। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद से अब तक यूटी के बाहर के कई अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी। लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वज़ारत दाखिला ने यह जवाब दिया। वज़ारत दाखिला ने अपने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानकारी के मुताबिक अगस्त 2019 से अब तक यूटी के बाहर के 2 लोगों ने जम्मू कश्मीर में 2 जायदादें खरीदी हैं। बार एसोसिएशन हंदवाड़ा ने पिछले 4 रोज से जारी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वकला का इल्ज़ाम है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा ने इनके साथ नाजेबा सलूक किया था और वकला इनके तबादले और तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। सिविल इंतजामिया और अदलिया के अफसरान के अलावा डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन एसपी ने हंदवाड़ा का दौरा किया और वकला से कई घंटों तक बातचीत की गई। मनपुरा पामपोर में आज सुबह महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक मादा तेंदुए को उसके 2 बच्चों समेत पकड़ लिया। इस पेशरफ के बाद मुकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। महकमा जंगलात के एक अफसर ने बताया कि तेंदुए ने एक गौखाने में 2 बच्चों को जन्म दिया था। इतला मिलने के बाद महकमे की टीम ने इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बडगाम के मागाम में नाला फिरोजपुरा पर पुख्ता पुल न होने की वजह से लोगों ने अब अपनी लागत से आर्जी पुल खड़ा कर दिया है। अगरचे म्यूनसिपल कमेटी मागाम ने इस पुल के लिए लोहा फराहम किया, ताहम दीगर मवाद के लिए लोगों ने चंदा जमा करके अपने खर्चे से इस आर्जी पुल को तामीर किया। कई साल पहले सरकार ने नाला फिरोजपुरा पर पुख्ता पुल तामीर करने के लिए काम शुरू किया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर मुतल्लिका महकमे ने बाद में ये काम रोक दिया था। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट गिरफ्तार। हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में हुए थे शामिल। कुछ असलहा भी बरामद। फोर्सेज ने अहम कामयाबी करार दिया। दोनों नौजवान अगस्त से लापता थे। इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत अख्तियार की थी। दोनों मिलिटेंटों को कर लिया है गिरफ्तार। फोर्सेज ने दोनों के कब्जे से असलहा भी बरामद किया। इलाके में मजीद तलाशी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर एनआईए के छापे। बांडीपुरा जिले में 5 मुकामात पर मारे गए छापे। चंद दस्तावेजात भी जब्त। एनआईए ने मुकामी पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा बांडीपुरा के आलूसा, बोनाकोट, आरागाम और कोनेन इलाके में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। सभी मुकामात पर जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों में ये तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुंछ में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी मिक़दार में हथियार और गोली बारूद भी बरामद। पुंछ के सब डिवीजन में एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी ने मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई थी। जिला साबा के फौजी इलाके महेश्वर और कटली में 2 मुश्तबा अफराद को देखे गए। इसके बाद आर्मी और पुलिस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की। कुछ 6 दिनों से नामालूम अफराद की मूवमेंट की इत्तला लगातार मिलती रही है। ऐसे वाक़यात को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड में हैं। अखनूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले चौकी चौड़ा इलाके में मुबैना तौर पर 2 मुश्तबा अफराद देखे गए। फौज के हमरा पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। अखनूर के एसडीपीओ वरुण जिंदयाल ने बताया कि जानकारी मिलते ही दरकार इक़दाम किए गए। करगिल में टैक्सी ऑपरेटर एंड ऑनर्स यूनियन की कॉल पर कल रहा मुकम्मल बंद। करगिल के टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ नाइंसाफी का लगाया इल्जाम। मुख्तलिफ हलकों ने की थी कॉल की हिमायत। लद्दाख यूटी बन जाने के बाद लेह की सड़कों पर टैक्सी चलाने से रोका जा रहा है। लेह टैक्सी यूनियन के मुबैना गैर कानूनी चेक पोस्ट पर करगिल की गाड़ियां रोक दी जाती हैं। करगिल के तमाम मजहबी, समाजी, ताजिर और ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने हड़ताल की तायीद की। जामा मस्जिद चौराहा शरीफ की पहली मंजिल के स्लैब में पैदा हो गई हैं दरारें। इंतजामिया के हुक्म से मस्जिद को किया गया है बंद। लोगों ने कहा कि मस्जिद की तामीर पर किए गए हैं करोड़ों रुपए खर्च। जामा मस्जिद चौराहा शरीफ को बंद कर दिया गया। नमाज जुमा भी इस जामा मस्जिद में अदा नहीं की गई। लोगों का कहना है कि जामा मस्जिद के अंदर जब कोई शख्स चलता है तो स्लैब हिलने लगता है। एनआईटी श्रीनगर की टीम ने जेकेपीसीसी के साथ मिलकर मस्जिद का मुशाहिदा किया।
उधमपुर में चिरानी नाशरी टनल में हादसा, 2 अफराद की मौत, 1 जख्मी। कठुआ में पेश आए हादसे में भी 2 अफराद की मौत, 6 अफराद हुए हैं जख्मी। हादसे में जख्मी हुए अफराद को चिरानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकीन की शनाख्त गुलाम मोहम्मद गनाई और खान साहब बडगाम के गुलजार लोन के तौर पर हुई है, जबकि खीर भवानी गांधरबल के शौकत अहमद भट्ट भी जख्मी हुए हैं। कठुआ में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। राजबाग पुलिस स्टेशन हदूद में करंडी गांव में एक कार और स्कॉर्पियो की आपस में टक्कर हुई। हादसे में जख्मी अफराद को जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया है। जिला रामबन के मारोग इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मलबे को हटाए जाने के बाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। मौसम बेहतर होने पर शाहराह पर चलने फिरने की मशरूत इजाज़त रहेगी। मुसाफिर बरदार गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाज़त रहेगी। माल बरदार ट्रैफिक को काजीगुंड से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त है। दफा 370 हटने के बाद तेजी से बदल रहा है कश्मीर। तिरंगा तैयार करने में जुटी हैं कश्मीर की बेटियां। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। कुपवाड़ा के जीएसएस सेंटरों में तिरंगा सीने का काम लगातार जारी। कश्मीर में कायम कोलेस्ट्रो आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन आर्ट मुकाबले और नुमाइश का एहतमाम। मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों ने हिस्सा लिया। पहले 10 में हिंदुस्तान को 4 पोजीशन हासिल। मुल्क भर में नेफेड की दुकानों पर मैसर होगा जम्मू कश्मीर का ज़ाफ़रान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। ज़ाफ़रान किसानों से ऑनलाइन गुफ्तगू। किसानों ने किया वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू की। ये प्रोग्राम इंटरनेशनल स्पाइस पार्क पामपोर में मुनक़िद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों को यकीन दिलाया कि वो ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ाने और उसकी फ़ायदियत को आम करने में महकमे को पूरा ताउन देंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और जेके किसान तहरीक के कारकुनों ने श्रीनगर में एहतजाज किया। मुल्क भर में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और आशा वर्करों के तई मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि गरीब मजदूर तबका अपनी उजरतों से महरूम है। जिला किश्तवाड़ के हदियाल गांव के मकीन पानी सप्लाई न होने से पैदा हुए बहरान का शिकार लोगों ने जिला इंतजामिया और जल शक्ति महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। पीएचई ऑफिसर किश्तवाड़ मौके पर पहुंचे और लोगों को यकीन दिलाया कि पानी के बहरान का जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। कश्मीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट ने श्रीनगर शहर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ऑफलाइन इम्तिहानात का इनेकाद कराने के खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। एहतजाज करने वाले स्टूडेंट ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर आने का खदशा है। ऐसे में ऑफलाइन इम्तिहानात का इनेकाद तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ के सिवा और क्या हो सकता है। वीएचपी और बजरंग दल कारकुनों ने पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुतला भी नज़र आतिश किया। पाकिस्तान ने 2 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को वापस लौटा दिया। मवेशी बड़ुआब के मुकाम पर सरहद के उस पार चले गए थे। महकमे माल और पुलिस अफसरान की मौजूदगी में मवेशियों को वापस कर दिया गया है। लोगों ने फौज और एसडीएम गुरेज की कोशिशों को सराहा। रुकने पार्लियामेंट ओएनसी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गगनगीर में ज़ेर तामीर जोजिला प्रोजेक्ट का मुआयना किया। फारूक अब्दुल्ला ने प्रोजेक्ट में काम कर रहे मुलाजमीन की सताइश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि मुअय्यना वक्त पर इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। हाल ही में पीडीपी माइग्रेंट सेल के सदर मुकर्रर किए गए सुनील भट्ट को तहनीत पेश की गई। जम्मू शहर के पीडीपी ऑफिस पर एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। पार्टी के सीनियर लीडरों ने सुनील भट्ट को मुबारकबाद पेश की। बीजेपी ने जम्मू में अपने हेडक्वार्टर पर एक वर्कशॉप मुनक्किद किया। पार्टी के हेल्थ वॉलंटियर्स मिशन के तहत ये वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। बीजेपी के कौमी जॉइंट सेक्रेटरी शिव प्रकाश मेहमान खुसूसी थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना, पार्टी के आईटी सेल के कारकुनों और दीगर लीडरों ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से खेल मुकाबलों का नज़्म किया जा रहा है। अंडर 17 लड़कियों के लिए 2 रोज़ा वॉलीबॉल मुकाबले का एहतमाम किया गया। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शोपिया में अंडर 19 बॉयज़ के लिए कबड्डी मुकाबला मुनक्किद किया गया। मिनी सेक्रेटरीट आरामा पर इंटर जोनल जिला सतह का ये मुकाबला हुआ। इमाम साहब और कैगाम जोन्स के बीच ये फाइनल मुकाबला हुआ। जोन कैगाम ने ये मैच जीत लिया। जोन वेल को तीसरी पोजीशन हासिल की।
एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने बांडीपुरा का दौरा किया। इन्होंने सुंबल सोनाबारी में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुशीर ने बांडीपुरा के गरूरा इलाकों में टीआरसी का इफ्तिताह किया। म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से कस्बे में पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम चलाई गई। दुकानदारों के पास से काफी मिकदार में पॉलीथीन जब्त की गई। आइंदा भी ये मुहिम जारी रखने का ऐलान किया गया। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंटी रेबीज सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मरकज के जरिए पूरे पीर पंचाल रेंज में तिब्बी खिदमत मुहैया कराई जाएंगी। मरीजों को यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन मुफ्त में फराहम की जाएगी। जिला पुंछ में लोसी के करीब वाक़ गांव अजवट में महकमे बिजली की खुली लापरवाही की तस्वीरें आया है। हरे दरख्तों से बांधे गए तारों से बिजली सप्लाई की जा रही है, लेकिन बिजली के तारों की यह हालत दुरुस्त करने का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जिला पुंछ को सियासी नक्शे पर लाने का ऐलान बरसों पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक भी ये इलाका तरक्की के कामों का मुंतजिर है। सयाहों के लिए हट्स, रेस्टोरेंट और सड़क बनाने की मांग की जा रही है। मुहर्रम की आमद के पेश नज़र कश्मीर में जगह जगह सड़कों, गली कूचों, बाजारों और रिहायशी मकानों पर मातमी झंडे और बैनर लगाए जाते हैं। शिया आबादी वाले इलाकों में नौजवान बैनर और झंडे लगाने में मसरूफ। एनसी के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बान ने मुहर्रम के पेश नज़र शिया अक्सरियती इलाकों का दौरा किया। ज़रूरी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया से नुमाइंदगी की जाएगी। अज़ादारों से कोविड SOPs का ख्याल रखने को कहा गया। सालाना अमरनाथ यात्रा के ज़िम्न में छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी कदीम शारिका भवानी मंदिर हरी पर्वत श्रीनगर पहुंचाई गई। महंत दीपेंद्र गिरी ने इसकी क़यादत की। 11 अगस्त बुध को छड़ी स्थापना तकरीब मुनक़िद की जाएगी। अखनूर के शहीद स्मारक बलदेव चौक पर बैंड डिस्प्ले का एहतमाम किया गया, जहां पर फौजी जवानों ने गुलवतनी पर मबनी मुख्तलिफ धुन बजाकर हाज़रीन को महसूस किया। इस दौरान शहीद बलदेव राज को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। वादी कश्मीर में यौम आज़ादी को लेकर खासा जोशो खरोश। डल झील के किनारे एक म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक़िद। जकली ट्रेनिंग सेंटर के म्यूजिकल बैंड ने अपनी मौसीकी से गरमाया माहौल। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में ग्रेनेड हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आई है, जहां लाल चौक पर ग्रेनेड हमला हुआ है। हरी सिंह हाई स्ट्रीट में फेंका गया है ये ग्रेनेड। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इसमें एक आम शहरी के जख्मी होने की खबर है। तो श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर फेंका गया ग्रेनेड, एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। तो बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है, जहां पर ग्रेनेड धमाका हुआ है। इस धमाके में एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला मिल रही है। और हमारे साथ इस वक्त परवेज भट्ट इस वक्त मौजूद हैं। परवेज, एक बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक की आ रही है, क्या ताज़ा तफसील है आपके पास? जी आजम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले ही ये ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये जो इलाका है काफी कंजेस्टेड एरिया है, ये बिजी मार्केट है यहाँ पे श्रीनगर शहर का। हरी सिंह हाई स्ट्रीट जिसको कहते हैं, यहाँ पे लाल चौक से सटके ही है, साइड में ही है। तो वहाँ पे मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी जो पिकेट एक है उस पे ये ग्रेनेड फेंका था, लेकिन ये अपने टारगेट से मिस होके ये सड़क पे ये ग्रेनेड फट गया, जिसके नतीजे में सिविलियंस के जख्मी होने की इतला लगातार आ रही है। अभी तक जो अपडेट आ रहा है उसमें 5 सिविलियंस का अभी तक कंफर्म किया जा रहा है कि 5 सिविलियंस जिसमें जख्मी हुए हैं और उनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पे उनका इलाज इस टाइम चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि किसी की हालत अभी उतनी तशवीशनाक नहीं है, ताहम फिर भी जो है जख्मियों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। बिल्कुल परवेज, ये जाना चाहिए निशाना कौन था, निशाना किसको बनाकर ये ग्रेनेड धमाका किया गया? बिल्कुल आजम, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहती है। खासतौर आज के दिन सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है उनका विजिट था यहाँ पे। उस धमाके से
कुछ टाइम पहले ही, तकरीबन 1 घंटा पहले ही वो लाल चौक में ही थे और वो अपनी पार्टी हेडक्वार्टर्स पे वो कांग्रेस वर्कर्स को खराज अकीदत पेश कर रहे थे वहां पे। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद ही इससे कांग्रेस दफ्तर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे पूरे लाल चौक एरिया में, लेकिन वहां पे जो बताया जा रहा है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के चंद एहलकार डिप्लॉय थे जिन पे ये निशाना किया गया था, इस ग्रेनेड का निशाना बनाया गया था। ताहम निशाने से ये हट के ये सड़क के बीचों बीच एक ग्रेनेड फटा और ज्यादातर जो कैजुअलिटीज अभी तक इसमें बताई जा रही हैं वो सिविलियंस की ही कैजुअलिटीज हैं। तकरीबन 5 के करीब जो बताया जा रहा है वो सिविलियंस इसमें इंजर्ड हुए हैं। इस इलाके का पूरी तरह से मुहासरा कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे हम पुलिस की बात करें या एसओजी की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, तो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरी तरह से बारीक बीनी के साथ इसकी छानबीन की जा रही है कि मिलिटेंट कहां से आए थे और किस रास्ते से वो आए थे, चाहे बाइक पे आए थे या पैदल आए थे या फिर क्राउड में फिर वो गुम हो गए, जो क्राउड वहां पे रहता है ग्रेनेड लगा के। तो कुल मिला के देखें तो अभी एरिया का पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ चल रहा है और तलाशी कार्रवाइयां भी जारी हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस तमाम जानकारी के लिए। अफगानिस्तान में हालात कशीदा, तालिबान के हमलों के चलते हुकूमत हिंद का फैसला, मज़ार शरीफ से हिंदुस्तानी सफारतकारों और अहदेदारों को बुलाया जा रहा है। मज़ार शरीफ में हिंदुस्तानी कौंसल खाना इससे कबल भारतीय सफारतकारों और अहदेदारों को भी कंधार से वापस बुलाया जा चुका है। श्रीनगर में राहुल गांधी का मीडिया से खिताब, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने मुल्क के हर इदारे पर किया है हमला, मीडिया भी बीजेपी से डरा हुआ है। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस लीडरों के खिलाफ मुकदमात का मामला, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, रियासतें एमपीज और एमएलएस के खिलाफ मुकदमात नहीं ले सकती हैं वापस। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत 6 मुलजिमीन की हुई गिरफ्तारी, कई घंटों तक हुई पूछताछ। अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी का मामला, गिरफ्तारी के खिलाफ सीपी थाने के बाहर हंगामा, पुलिस ने मुजाहिरीन को किया मुंतशिर। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए जाने के खिलाफ आप लीडर अमानतुल्लाह ने ट्वीट किया। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के जंतर मंतर के पास इंसानियत को तार तार करने वाले हैवानों को सिर्फ गिरफ्तार करके ढोंग न करें। अभी अगर मुस्लिम, दलित या सिख तबके से होते तो इन्हें एनएसए यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। अमानतुल्लाह ने मजीद लिखा कि इन हैवानों पर भी एनएसए और यूएपीए के तहत सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने जंतर मंतर में लगाए गए मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ यूएपीए और एनएसए लगाने की मांग की है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया से खिताब में नीरज चोपड़ा का बयान, कहा मेरा अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का है। क्रिकेट के मद्दाहों के लिए खुशखबरी, ओलंपिक में भी लगेंगे चौके छक्के, क्रिकेट को शामिल करने के लिए आईसीसी ने की तैयारी। पेगासस मुबैना जासूसी मामले में आजादाना तहकीकात की अर्जियों पर समाअत आज मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच अब पीर को समाअत करेगी। बेंच में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। मुल्क में कोरोना के 147 दिनों में आज सबसे कम नए मामलों की तस्दीक हुई है। आज मुल्क में 28,204 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 373 लोगों की मौत हुई, जबकि एक दिन में 41,511 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। कर्नाटक के साबिक वजीर और बेंगलुरु के एमएलए जमीर अहमद खान ने कहा कि एक सियासी पार्टी के लीडर के इशारे पर इनके घर और दफ्तरों पर ईडी ने छापा मारा है। जमीर अहमद खान ने कहा कि वो जल्द ही उस लीडर का नाम मंजराम पर लाएंगे। जमीर अहमद खान ने कहा कि छापे के दौरान इन्होंने ईडी को मुकम्मल ताउन फराहम किया। पंजाब के जालंधर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भयानक आग पर पाया गया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूल के मुंतजिमीन ने अब एहतजाज का रुख अपनाया। राजस्थान गैर सरकारी स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज की शुरुआत हुई है। राजस्थान में स्कूल खोलने की हो रही है मांग।
अलवर में बारिश से भरे कुंडों में लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं मस्ती। बड़ी तादाद में लोग रोजाना पहुंच रहे हैं और कुंडों में नहा रहे हैं। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश में 4 दिन का मानसून इजलास 2 दिन में ही खत्म। अपोजिशन के भारी हंगामे के चलते वक्त से पहले इजलास हुआ खत्म। सप्लीमेंट्री बजट मंजूर। ओबीसी रिजर्वेशन पर ड्रामा कर रही है कांग्रेस। सीएम ने किया कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कमलनाथ ने पिछड़े तबकों के साथ किया धोखा। ग्वालियर चंबल में सैलाब से तबाही। 30,000 मकान तबाह। 1 लाख हेक्टेयर पर खड़ी फसल तबाह। मकानों के नुकसान पर मुआवजा देगी हुकूमत। फौरी मिलेंगे 6,000 रुपए। सर्वे को लेकर इंतजामिया अलर्ट। मध्य प्रदेश में बिजली मुलाजमीन हड़ताल पर। बिजली दफ्तरों पर लगे ताले। मरकज के इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल के खिलाफ जारी है एहतजाज। भोपाल में आशा वर्करों का एहतजाज जारी। रियासत भर से जमा हुई आशा वर्कर तनख्वाहों को लेकर किया एहतजाज। थाली ताली बजाकर कर रही हैं एहतजाज। बिहार में करोड़ों रुपए की स्कीमों का नीतीश कुमार ने किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। जश्न टीका पोर्टल भी लॉन्च। दरभंगा को टीकाकारी में मिला अवार्ड। चिराग पासवान को एक बार फिर लगा झटका। रामविलास पासवान के सरकारी बंगले को खाली करने का हुक्म। इसराय के हवाले से आ रही है खबर। पटना समेत कई शहरों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के 6 हॉस्टल में दाखिल हुआ पानी। बिहार के दानापुर में लोग घिरे सैलाबी पानी के बीच। एम्बुलेंस ले जाने का भी रास्ता नहीं। कश्ती पर ही चल रहा है इलाज। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 453 नए केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 80,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 453 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 68 नए केस दर्ज हुए। मुदिराला के सर 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर किला गोलकुंडा में कौमी परचम लहराएंगे। सुबह 10:30 बजे परचम कुशाई अमल में आएगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यह बात कही। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। बेरोजगारी के मसाइल हल करने और सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए शर्मिला ने आज जिला करीमनगर के हुजूराबाद में भूख हड़ताल की। वादा रहे कि वाइस शर्मिला हर मंगल को तेलंगाना के किसी एक इलाके में बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की तबाही से निपटने के लिए कर्नूल में जिला कलेक्टर की क़यादत में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कोविड नोडल ऑफिसर के अलावा महकमे सेहत से जुड़ी दीगर अफराद भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के कयास आराइयां की जा रही हैं। ऐसे में हमें चौकस रहने की जरूरत है। कर्नूल के कदीम शहर में वाक़े भंडारी आशूर खाने में मुहर्रम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। भंडारी आशूर खाने के मुतवल्ली मोहम्मद अल्ताफ हुसैन ने बताया कि कोरोना की वबा के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल किया जाएगा। मुतवल्ली ने अक़ीदतमंदों से मास्क लगाने और समाजी दूरी बरकरार रखने की अपील की है। जिला कर्नूल के पंचलिंगा चेक पोस्ट के करीब पुलिस ने भारी मिकदार में शराब जब्त की। महकमे आबकारी के अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना से गैर कानूनी तौर पर शराब को आंध्र प्रदेश मुंतकिल किया जा रहा था। एक 4 व्हीलर कार से शराब की 500 से ज्यादा बोतलें जब्त की गई। इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। मुदिराला जगनमोहन रेड्डी ने आज बुनकरों के लिए रकम जारी की। कैंप ऑफिस से बटन दबाकर जगनमोहन रेड्डी ने 192 करोड़ रुपए जारी किए। हर बुनकर के खाते में 24,000 रुपए जमा किए गए। वाईएसआर स्कीम के तहत रियासत के 80,000 खानदानों को फायदा पहुंचा है। बदनवानी की रोकथाम के लिए मुदिराला जगनमोहन रेड्डी रास्त तौर पर बुनकरों के खाते में रकम जमा करवा रहे हैं। मरकज की जानिब से लाई गई बिजली इस्लाहत बिल के खिलाफ मुल्क भर में इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन जेएसी की कॉल पर विजयवाड़ा में भी महकमे बिजली के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा के इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें दर्जनों मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मुंगेर में बच्ची के कत्ल के मामले में 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। तांत्रिक परवेज आलम के कहने पर तौहम परस्ती में बच्ची की चढ़ाई गई थी बलि। बच्ची की एक आंख भी निकाली गई थी। मधुबनी के एक होटल में चल रहा था फर्जी बहाली का खेल। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ऐंठे जा रहे थे पैसे। छापेमारी में 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पटना म्युनिसिपल की बड़ी लापरवाही, डाक बंगला चौराहे पर फेंका कूड़ा, तनख्वाहों में इजाफे की मांग को लेकर चौथे दर्जे के मुलाजिम हड़ताल पर, एहतजाजन सड़क पर फेंका कूड़ा। बिहार में गंगा की सतह में लगातार इजाफा, बक्सर मानिया घाट स्टेट हाईवे पर आया गंगा का पानी, जिला इंतजामिया सड़कों को किया बंद, लोगों को दुश्वारियों का सामना। जात पर मबनी मर्दमशुमारी को नीतीश कुमार ने बताया जरूरी, कहा सबको होगा फायदा, मरकज के इनकार पर मिलजुल कर करेंगे फैसला। झारखंड के किसान बरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे, आलमी कबायली दिन के मौके पर वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने किया ऐलान, 2 लाख किसानों के दरमियान 734 करोड़ के असासों की तकसीम। बिहार में सैलाब की तबाहकारियां जारी, यहां से कई खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलकनाथ घाट पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं लोग, मस्ती के नाम पर जान जोखिम में डाल रहे हैं। पटना के मीठापुर बस स्टैंड को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया है और 25 एकड़ रकबे पर फैले इस बस स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है, न तो रास्ता है और न ही मुसाफिरों को टॉयलेट का इंतजाम, मुसाफिर और ड्राइवर सभी परेशान। दानापुर आर्मी कैंट में बिहार रेजिमेंट के जवान यौम आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ, बैंड की तैयारियां जोरों शोर से जारी। जवान 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाले प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। मधुबनी में शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाला निकला साबिक चौकीदार का बेटा, बड़ी तादाद में अंग्रेजी शराब जब्त। आरा के शुक्ला मार्केट में 2 सोने की दुकान में चोरी, 10 लाख के जेवर चोर लूट ले गए, लूट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। डेरे में न्यूज 18 की खबर का असर, स्कॉर्पियो पर पिस्तौल लहराने वाले दोनों नौजवान गिरफ्तार। छपरा के एकमा अस्पताल में वैक्सीन सेंटर पर जमकर मारपीट और हंगामा, आपस में लड़ पड़ी कई ख्वाहिश। रामगढ़ में जंगली हाथियों का कहर जारी, खेतों में लगी फसलों को किया बर्बाद, इलाके के लोग कर रहे हैं अपने खेतों की रखवाली। बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चतरा में गांजे और ब्राउन शुगर के साथ 3 अफराद गिरफ्तार, इनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 4 राउंड कारतूस और 4 मैगजीन बरामद। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसकी